वेलकम गाइस। मेरे तीसरे वीडियो में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि हमने ये डीपफेक, इग्नोर, मेमोरीज, ये सारा पूरा कवर कर दिया था, पोर्ट लेंसेज एंड वो सब। एक बार मैं वाइप रिप्लेस वाला देख लेता हूँ गाइस। ठीक है गाइस। तो वाइप रिप्लेस क्या है कि मैंने आपको बताया था कि कैसे हमें करना है। तो आपको पता है कि आपको क्या करना पड़ेगा। कंट्रोल शिफ्ट एफ ये वाले में जाकर आप इधर प्रॉम्प्ट डाल सकते हो और कुछ नहीं कि रिप्लेस वेरिएबल नेम पासवर्ड विद द पासवर्ड इन दिस फाइल। तो वो उसके हिसाब से मतलब ये रिप्लेस कर देगा। ठीक है। इधर आपको फाइल को इंक्लूड में वो वाली फाइल डाल देनी है जिसको आपको इंक्लूड करना है। ठीक है गाइस। जैसे कि इधर इधर से निकालते जाओ, जो फाइल रखनी है वो रखो, बाकी सब निकालते जाओ। ठीक है। ओके गाइस। ये सारा एक्सक्लूड होता गया और ये इंक्लूड होता गया। ठीक है। आ, तो ये थोड़ा कॉमन है, ये सब तो इजीली आपको पता चल जाएगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। अभी रॉकेट साइंस के इसमें मैं वो बताता हूँ, मेमोरी रूल्स। ओके गाइस। ये इतना अच्छा टॉपिक है ना, इसको अगर आपको आ गया ना तो मतलब आप एआई के मास्टर हो जाओगे। ठीक है गाइस। सो मेमोरी एंड रूल्स क्या है, ये कंटेक्स्ट परसिस्टेंट सिस्टम है। मतलब कास्केड एक कन्वर्जन से दूसरी कन्वर्जन में कुछ चीजें याद रख सकता है। मतलब ये जो कास्केड है अपना, एक कन्वर्जेशन से दूसरी कन्वर्जेशन में कुछ चीजें याद रख सकता है। मेमोरी मतलब कास्केड ऑटोमेटिकली जनरेट करता है कन्वर्जेशन के दौरान। मेमोरी जो है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है गाइस। और रूल्स है, रूल्स हमें मैन्युअली डिफाइन करना पड़ता है ग्लोबल वर्कस्पेस या सिस्टम लेवल। ओके। ग्लोबल या वर्कस्पेस लेवल पर। ठीक है गाइस। जैसे कि मेमोरीज वर्सेस रूल्स वर्सेस वर्कफ्लोस वर्सेस स्किल्स। ओके। पहले देखो रूल्स क्या है। रूल्स क्या है, कैस्केड को बताता है कैसे बिहेव करा है। इसको बताता है कि भाई तुम्हें कैसे बिहेव करना है, कोडिंग कन्वेंशन, स्टाइल गाइड्स। ओके। दूसरा क्या है, एजेंट्स डॉट एमडी फाइल। ये क्या है, लोकेशन बेस्ड रूल्स। मतलब कि आप ये फाइल जो है ना, एजेंट्स डॉट एमडी फाइल, आप कहीं पर भी रखोगे। मुझे लगता है कि आपको अभी ये समझ नहीं आ रहा, तो मैं आपको एक सिंपल बता देता हूँ कि मैंने क्या किया कि मैंने आपके लिए ये बना दिया है, देखो। ठीक है गाइस, अभी ये देखो मैंने क्या बनाया कि ये छोड़ो, ये नहीं, मैंने ये बनाया है। ये तीनों में डिलीट मार देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है। मूव टू रिसाइकल बिन, राइट। ओके। देखो गाइस, मैंने ये बनाया है। मैंने क्या किया है कि ये मैंने रूल्स बनाए हैं कि मेरे को टेस्टिंग के कुछ रूल्स है कि उसका ट्रिगर ग्लोब है, और ये टेस्टिंग के कुछ रूल्स बनाए हैं मैंने कि भाई पाई टेस्ट यूज करना है। बैकएंड के यू रूल्स बनाए ये मैंने कि यू आर अ सीनियर पाइथन बैकएंड डेवलपर, एक्सपर्ट इन पाइथन, फास्ट एपीआई, एसक्यूएल, किमी, पाई स्पार्क। एंड तुम जब कोड करो तो तुम्हें ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, मतलब। ठीक है। जनरेट कमिट गाइडलाइंस, कोड इम्प्लीमेंटेशन गाइडलाइंस, मैंने सब कुछ दे के रखा है गाइस। फिर ये देखो मैंने ये चीज दे के रखी है कि ये आप ये डेवलपमेंट हो तो आपको ये देखना पड़ेगा, कोड इम्प्लीमेंटेशन में ये चेक करना पड़ेगा। ठीक है। देन एलएलएम डेवलपमेंट, अगर हम एलएलएम कुछ डेवलप कर रहे हैं, अगर कोई लैंग चेन या हगिंग फेस से, राइट, लामा इंडेक्स, लैंग चेन, हगिंग फेस से, तो उसको ये गाइडलाइंस, मतलब ये रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे एआई को। ठीक है गाइस। तो उस हिसाब से मैंने ये देखो रूल्स फाइल बनाई है अपने वर्क स्पेस के अंदर। ठीक है। डॉट विनसर करके फोल्डर बना है, उसके अंदर ये 3 रूल्स डाल दिए। ठीक है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मेरी मेन फाइल कहाँ है। ये रही। ठीक है। अभी ये देखते हैं अपन कहाँ थे, तो ये रूल्स आपको पता चल गया रूल्स क्या है। ठीक है। मैंने ये रूल्स वाली फाइल बनाई है। ये एजेंट्स डॉट एमडी फाइल क्या है कि ये देखो, ये मैंने एक एजेंट्स डॉट एमडी फाइल भी बनाई है। ठीक है ना। ये क्या करता है, एजेंट्स डॉट एमडी फाइल क्या करता है, तभी ये देखो तुम। हाँ। अभी ये देखो, ये मेरा एजेंट्स डॉट एमडी फाइल है, ये मैंने ये भी बनाई। दिस इज द पाइथन बैकम पाइथन डेटा इंजीनियरिंग एलएलएम पावर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड कैन ऑलवेज यूज दिस। तो मतलब ये ग्लोबली वर्क स्पेस में मतलब लगेगा ये चीज। ठीक है। अभी मैं आपको एक बार फिर से चला जाता हूँ और मैं उधर सिखा देता हूँ। तो गाइस आपको पता चला ना, मैंने क्या बोला कि एजेंट लोकेशन बेस्ड रूल जीरो कॉन्फिग डायरेक्टरी स्पेसिफिक कन्वेंशन। ओके।
वर्कफ्लोस क्या है कि कोई अगर कोई हमारा रिपीटेबल टास्क है तो हम एक वर्कफ्लो बना सकते हैं। जैसे मैंने कुछ वर्कफ्लो भी बनाए हैं कि भाई कैसे कोड रिव्यू करना, कैसे डेटा पाइपलाइन चेक करना, कैसे डेप्लॉय एपीआई करना, तो हो सकता है। फिर स्किल्स, स्किल्स मतलब क्या है कि मल्टी स्टेप प्रोसीजर है। अगर एजेंट को कुछ चीज करनी हो, अभी एजेंट के पास तो कुछ है नहीं, जैसे कि एजेंट को वीडियो बनाना नहीं आता, एजेंट को डेप्लॉय करना नहीं आता, एजेंट को गिट कमिट करना नहीं आता, एजेंट को फास्ट एपीआई एंड पॉइंट मतलब बनाना नहीं आता। ठीक है ना गाइस? तो एजेंट से हम ये सब चीजें बनवा सकते हैं, उसको हम कुछ टाइप के स्किल्स देकर गाइस। तो वो स्किल्स है, तो हम ये स्किल्स कॉम्प्लेक्स टास्क विद द रेफरेंस फाइल्स हम देखकर कर सकते हैं। और मेमोरीज तो मैंने भी बनाया कि मतलब मल्टीपल कन्वर्जेशन के बीच मतलब ये स्टोर रहती है, मतलब ये ऑटोमेटिकली जनरेट करता है ये। ठीक है गाइस? ओके। तो गाइस ये मैंने अलग अलग टाइप के स्किल भी बनाए हैं। ये स्किल इतने इंपॉर्टेंट है ना कि मतलब कि एजेंट को एक टाइप के स्किल दे देता है वो, तो वो क्या है उसके हिसाब से मतलब एजेंट काम करता है। अगर उसको उस टाइप की रिक्वायरमेंट होगी तो वो ऑटोमेटिकली ये स्किल यूज कर लेता है। जैसे हम एक ह्यूमन ले लेते हैं, ह्यूमन के पास क्या है, जैसे कि मेरे पास ड्राइंग का स्किल है, बहुत अच्छा है मेरा। ठीक है ना? तो जब भी मेरे को जरूरत हुई तब मेरा माइंड क्या बोलता है कि तुम्हारे पास स्किल है तो तुम ये यूज कर लो। वैसे ही हम एलएलएम को अलग अलग टाइप के स्किल्स दे सकते हैं गाइस। तो वो स्किल्स करके फोल्डर के अंदर डालने पड़ते हैं। ठीक है गाइस? मतलब कि अभी देखो रूल्स है, रूल्स के डिफरेंट मोड है, ऑलवेज ऑन, ग्लोब, मॉडल डिसीजन, मैन्युअल। अभी रूल्स के अंदर आप देखोगे तो आप देखो, ठीक है? अभी ये क्या है, ये कौन सा वो रोल है, मॉडल डिसीजन। ठीक है रूल। अभी ये रूल देख लो आप, ये रूल कौन सा है, मॉडल डिसीजन। ये रूल कौन सा है, ऑलवेज ऑन। ये रूल क्या है, ग्लोब। ग्लोब मतलब क्या, वो सब मैं आपको सिखाऊंगा गाइस। ओके? पहले मैं है ना ये सारी फाइलें बंद कर देता हूँ ना, तो थोड़ा मतलब अच्छा रहेगा। ओके, कंट्रोल सिर्फ भी। ठीक है गाइस? अभी ये देखो कि ये ग्लोब का मतलब क्या है। ठीक है गाइस? तो ये नीचे आ गया ज्यादा। ठीक है? तो ऑलवेज ऑन का मतलब हर बार ऑटोमेटिकली अप्लाई, तुम कुछ करो या ना करो मतलब ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, ये रूल ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। रूल क्या है, रूल और रेगुलेशन तो जरूरी है लाइफ में। ऐसे एलएलएम को भी अपने को कुछ रूल्स देने पड़ेंगे, जैसे कि हर एक कंट्री के कुछ रूल्स होते हैं कि आपको ऐसा ही करना पड़ेगा, आप रोड पर नहीं थूक सकते, आप गाड़ी इतनी स्पीड पर नहीं चला सकते, ट्रैफिक रूल्स होते हैं। वैसे एलएलएम को कुछ हमने रूल्स दे दिए। ठीक है? तो ऑलवेज ऑन मतलब कि ये रूल तो ऑटोमेटिकली ऑन ही है भाई। अभी ये ग्लोब वाले रूल क्या है, सिर्फ मैचिंग फाइल्स पे अप्लाई होंगे। मतलब कि ये ग्लोब वाले अभी इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट पर कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर जस्ट कैरकेजम कुछ रूल्स अप्लाई नहीं होते, वैसे ये ग्लोब करके है इधर, जैसे सिर्फ मैचिंग फाइल पे ही अप्लाई होगा। ओके? से अगर ऐसा लिखेंगे तो सिर्फ टेस्ट डॉट टीएस फाइल पे ही अप्लाई होगा। मॉडल डिसीजन मतलब क्या, मॉडल डिसीजन का मतलब क्या हो गया, कास्केड खुद सोचता है, कास्केड जो हमारा है वो खुद सोचता है कि क्या ये रूल अभी रिलेवेंट है। रिएक्ट रूल सिर्फ जब तुम रिएक्ट के बारे में पूछो। ओके? जैसे मेरा एक रिएक्ट करके रूल्स है, मतलब कुछ रूल्स है मेरे, मतलब कि ये मॉडल पे डिपेंड करता है। ये हम मॉडल पर छोड़ रहे हैं कि एलएलएम तुम देख लेना, तुम्हें अगर लगे कि ये रूल फॉलो करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। ओके? और मैन्युअल, तुम खुद मैन्युअली कॉल करो, ये रूल को मेरे को मैन्युअली कॉल करना है, मतलब ठीक है ना? तुम समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? मैन्युअली मेरे को कॉल करना पड़ेगा ये रूल को करने के लिए, मैन्युअल मैन्युअल रूल में मैन्युअली कॉल करना पड़ेगा। गाइस सब पता चल गया ना? मैन्युअल मतलब क्या है कि अगर मैं कुछ विंडसर्फ में कुछ काम कर रहा हूँ, मान लो कुछ काम मैं इधर कर रहा हूँ, मेरे को कुछ मैन्युअली कोई रूल देना है, तो देखो ये रूल्स के अंदर गया और मैंने ये मैन्युअल रूल्स दे दिया कि आप, अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसके अंदर ये कंटेक्स्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा, तुम्हें ये रूल के हिसाब से ही अभी काम करना है। लेकिन ये रूल मेरा क्या है, मैन्युअल रूल। मैन्युअल रूल में क्या होता है गाइस,
मैनुअल रूल में क्या होता है, ये क्या हो गया, मैनुअल रूल्स में क्या होता है, मैनुअल रूल्स में मेरा ये होता है, मैनुअल रूल्स में मेरा ये होता है, क्या होता है मैनुअल रूल्स में, कि मैनुअल रूल्स में मेरे को उसको खुद कॉल करना पड़ता है, ठीक है गाइस। फिर मैंने agents.md फाइल का भी मैंने गाइस बता दिया आपको क्या है, मतलब कि ये जीरो कन्फिग ऑटो एक्टिव, मतलब कोई फ्रंट मैटर नहीं है, कोई ट्रिगर नहीं है, लोकेशन ही सब डिसाइड करता है। तो देखो रूट फोल्डर में है agents.md तो ऑलवेज ऑन हर काम में लगेगा, ओके। अगर सब फोल्डर में है तो क्या है कि ये सिर्फ सोर्स के अंदर की फाइल्स पे ही लगेगा, समझ गए गाइस। जैसे प्रोजेक्ट के अंदर है तो प्रोजेक्ट के अंदर ही ये सारे रूल्स लगेंगे, अगर सोर्स के अंदर है तो सोर्स के अंदर वाली फाइल पे ही ये रूल लगेंगे। मतलब agents.md वाला क्या है कि मतलब डायरेक्टरी स्पेसिफिक है, इसलिए मैंने इधर लिखा है, देखो agents.md डायरेक्टरी स्पेसिफिक कन्वेंशन, ओके गाइस। फिर मैंने वर्कफ्लो बता दिया सिर्फ मैन्युअल स्लेस कमांड से, मतलब वर्कफ्लो को अगर आपको ट्रिगर करना, मैंने बोला कि कोई रिपीटेटिव टास्क है तो देखो वर्कफ्लो सिर्फ मैन्युअली होते हैं भाई, ठीक है ना। रूल्स क्या है ऑटो अप्लाई हो सकते हैं, वर्कफ्लो क्या है मैन्युअली है सिर्फ, ओके। तो वर्कफ्लो को मतलब मैं स्लेस करके मतलब मैं ट्रिगर कर सकता हूँ, जैसे मैं इधर स्लेस लिख के ट्रिगर कर सकता हूँ, देखो मेरा वर्कफ्लो क्या है, डेटा पाइपलाइन चेक, देखो अप्लाई कर दिया वर्कफ्लो। अभी जो मेरा स्किल्स है, स्किल्स को मैं एट दी रेट मैनुअल स्किल हुआ तो मैंने आपको बोला ना एट दी रेट करके मैं कर दूंगा ऑटोमेटिक। और तुम बोलो डेप्लॉय माई ऐप कास्केड समझे कि डेप्लॉयमेंट स्किल रिलेवेंट है, खुद यूज कर ले। तो जैसे कि अपने स्किल है, देखो स्किल डॉट है, स्किल के अंदर मतलब क्या होता है कि स्किल डॉट एमडी फाइल होती है। वो स्किल डॉट एमडी फाइल क्या करती है कि उसके अंदर मतलब नेम होता है, स्किल का डिस्क्रिप्शन होता है, और ये स्किल का डिस्क्रिप्शन है, स्किल का नेम है, ठीक है। व्हेन टू यूज, ये कब यूज करना है स्किल, वो है, ठीक है ना। तो जब ऐसे कुछ बोलते हैं कि मुझे कोई फास्ट एपीआई एंड पॉइंट बना दो, एलएलएम कास्केड, तो वो क्या करेगा, ये ऑटोमेटिकली ये स्किल को यूज कर सकता है। देखो अभी मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्रिएटिंग द न्यू एपीआई एंड पॉइंट, ओके। अभी मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है, प्लीज, ओके। मैं क्या बोल रहा हूँ कि लिस्ट टेबल्स, ओके, लिस्ट टेबल की एक एपीआई बना रहा हूँ मैं गाइस। अभी देखो आई हेल्प यू विद क्रिएटिंग, देखो अभी रीड किया स्किल डॉट एमडी, मतलब उसने ये स्किल ऑटोमेटिकली रीड कर दिया, क्रिएट फास्ट एपीआई एंडपॉइंट वाला, ठीक है ना। अभी ये बोल रहा है कि भाई मैंने तो तुम्हारे मतलब कोई प्रोजेक्ट है ही नहीं, अभी मेरा तो प्रोजेक्ट है ही नहीं ना। अगर आपका फास्ट एपीआई का प्रोजेक्ट होता ना तो ये तो ऑटोमेटिकली मतलब ये स्किल को यूज करके पूरा काम कर लेता गाइस, ठीक है, ओके। ये तो अभी हमारा मतलब हम थोड़ा मैं धीरे धीरे चल चल रहा हूँ, मतलब कि ठीक है गाइस, ये अभी ऊपर ऊपर से मैं आपको इन डेप्थ समझाऊंगा गाइस, ओके। मेमोरीज क्या है, तुम्हें कुछ करना नहीं है, कास्केड खुद स्टोर करता है, मतलब मेमोरीज का क्या है, कास्केड खुद स्टोर करता है, ठीक है ना। कन्वर्जेशनल में कोई यूजफुल इन्फो मिली, कास्केड खुद सेव कर ले, कन्वर्जेशन में कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली, कास्केड खुद सेव कर लेता है। अगली कन्वर्जेशन में रिलेवेंट लेके खुद यूज कर लेता है। ये तुम बोल सकते हो कि हम बोल भी सकते हैं मेमोरी के, तुम ये क्रिएट मेमोरी कर दो तो वो मैन्युअली मेमोरी क्रिएट करेगा, ओके। तो मेमोरीज कैसे क्या काम करता है, मतलब देखो कन्वर्जेशन के दौरान कास्केड खुद मेमोरी क्रिएट कर लेता है और यूजफुल कंटेक्स्ट मिले तो, ओके। तुम भी मैन्युअली बोल सकते हो क्रिएट मेमोरी, और उसका मतलब कोडियम के अंदर विंसर के अंदर मेमोरीज के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। अभी जैसे मैं गिट गिट कमिट करता हूँ तो उस टाइम पर मेरी ये मेमोरीज नहीं जाती, ओके। मेमोरीज सिर्फ पर्टिकुलर यूजर स्पेसिफिक ही है, मतलब कि अगर आपकी कंपनी का कोई लैपटॉप है और वो लैपटॉप के अंदर वीएस कोड है और ये विंडसर्फ है और विंडसर्फ के अंदर आपने कुछ मेमोरी बनाई है मैन्युअल मेमोरी, ओके। तो वो मेमोरी जब आप गिट करोगे कमिट करोगे तो वो मेमोरी नहीं जाएगी सर्वर पर, गिटअप पर, क्योंकि वो क्या है कि तुम्हारे खुद की मेमोरी, मतलब तुम्हारा खुद का कैशे है, ठीक है। मेमोरी मतलब एक टाइप का कैशे हो गया, मतलब ठीक है ना। जैसे तुम्हारा ब्राउजर का कुछ कैशे होता है, वैसे ही मेमोरी कैशे हो गई उसको मतलब जैसे हम कन्वर्सेशन करते हैं तो कुछ कुछ स्टोर कर देता कि यूजर का ऐसा रिक्वायरमेंट है, यूजर का वैसा रिक्वायरमेंट है।
ठीक है, जैसे मैं बार बार बोलूं कि प्रोवाइड मी इन गुड स्टाइल कोड, प्रोवाइड मी इन पाइथन लैंग्वेज, प्रोवाइड मी इन पाइथन लैंग्वेज, प्रोवाइड मी इन पाइथन लैंग्वेज, तो ये समझ जाएगा कि यूजर को पाइथन चाहिए, तो वो उसने मेमोरी में खुद ऑटोमेटिकली स्टोर कर लेगा गाइस। ओके, तो गाइस ये आपको समझ में आ गया मेमोरी कहाँ होती है। मतलब हर एक वर्क स्पेस की अलग अलग मेमोरी होती है, ठीक है। या प्रोजेक्ट की मेमोरीज, प्रोजेक्ट बीपी मेमोरीज, ठीक है। ये ग्लोबल रूल्स क्या है, मैंने अभी आपको बताया ना, वो जो रूल्स है मतलब, ठीक है ना। कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स भी दो टाइप के होते हैं, ग्लोबल रूल्स और मतलब वर्क स्पेस स्पेसिफिक रूल्स। मैं आपको सब समझ सिखाऊंगा। अभी ये मान लो कि ये ग्लोबल रूल है, मतलब वो सारे प्रोजेक्ट के अंदर सारी फाइल पे अप्लाई होंगे। ओके, अभी मैं इधर लिख रहा हूँ, देखो, क्रिएट अ मेमोरी टू दिस, अभी मैं लिख रहा हूँ। तो उसने क्या कर दिया, देखो, अभी मेमोरी क्रिएटेड सक्सेसफुली, कहाँ मेमोरी क्रिएट हो गई। अभी इधर मेमोरीज में मैं गया तो मुझे देखो, मेरे को यूज ऑलवेज अ पाइथन 3.5 शुड बी कंपेटेबल होगा। ये देखो, मेरी एक मेमोरी क्रिएट हो गई, ठीक है। ये आप कैसे देख सकते हो, इधर ट्रिपल डॉट पे जाने का, आपको ये एडिट मेमोरीज मिलेगा और आप इधर देख सकते हो माय प्रोजेक्ट कंटेक्स, माय ऐप। मतलब ये जब ये ऑटोमेटिकली स्टोर कर देता है, ग्लोबल एसक्यूएल, नो सिलेक्ट, नो यूज ऑफ वेयर हाउस, नो सिटी, नो ड्रॉप टेबल्स। ये भी एक मेमोरी, मतलब मैंने खुद ही बनाई थी एक मेमोरी उसके लिए कि भाई तुम मतलब मैं स्नोफ्लेक पर कोडिंग कर रहा था गाइस। तो मैं उसको क्या बोल रहा था कि भाई तुम्हें सिलेक्ट यूज नहीं करना है, तुम्हें यूज वेयर हाउस यूज नहीं करना है, तुम्हें ओनली सिटी यूज करना है, क्योंकि वो मुझे काफी कॉम्प्लेक्स क्वेरी दे रहा था, काफी सारे जॉइन और वो सब, सिटी यूज नहीं कर रहा था। तो मैंने ये क्वेरी मेमोरी बना दिया था बहुत टाइम पहले गाइस। तो ये हो गया, ठीक है। और ऑटो मेमोरी तो मैंने बोला है कि कन्वर्जेशन के दौरान वो खुद तो। अभी आपको मैं मेमोरी बनाना भी सिखाता हूँ, ठीक है गाइस। जैसे कि मैं एक मेमोरी बनाता हूँ, एक प्लस, मैं कौन सी मेमोरी बनाता हूँ, ये तो अभी मेमोरी हो गई, ठीक है। ये मैंने अभी बनाई गाइस, अभी देखो, मैंने ये मेमोरी नहीं बनाई कि आपको अभी पाइथन 3.12 टू ही यूज करना है इन दिस प्रोजेक्ट। तो उसको एक याददाश्त रह गई कि भाई उसको ये सही यही यूज करना है, मतलब, ठीक है ना। तो ये एक मेमोरी बना दी अभी, ठीक है। क्रिएट मेमोरी दैट आई प्रेफर फ्रिक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल ओवर ओक्यूपी, यूजर प्रीफर्स। तो अभी देखो, अभी मैं एक दूसरी मेमोरी बनाता हूँ, क्रिएट मेमोरी दैट आई प्रीफर द फ्रिक्शनल फंक्शनल प्रोग्रामिंग इंस्टेड ऑफ उप। ओके, उप्स कौन सा वाला उप। तो अभी देखो उसने क्या किया कि वो बना देगा मेमोरी, ठीक है। अभी मेरी मेमोरी बन जाएगी ना, मुझे मेमोरी इधर दिख जाएगी कि भाई जो अपना यूजर है वो फंक्शनल प्रोग्रामिंग स्टाइल लेता है व्हेन राइटिंग का कोड, उसको फंक्शन चाहिए, इम्यूटेबिलिटी चाहिए, और अवॉइड करता है क्लास बेस्ड डिजाइन वेयर पॉसिबल। ओके, तो अगर मैं मेमोरी क्रिएट होने के बाद अगर मैं उसको बोलूँ कि गिव मी, अभी इधर मैं मोड सिलेक्ट करता हूँ, तो मेरे को कोड है, आस्क है और प्लान मोड है। ये आस्क मोड के अंदर अपन चैट कर सकते हैं, ठीक है। हम उसको कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी चैट कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब ये इसमें ये कोड एडिट नहीं करेगा। आस्क मोड के अंदर क्या करेगा, तो अब देखो, गिव मी अ कोड, मतलब अभी देखो मैंने आगे, मतलब कुछ मैंने पहले दूसरे लेक्चर में कुछ क्रिएट किया, चलो मैं अभी बता देता हूँ कि गिव मी अ कोड, मी कोड ऑफ एडिंग टू नंबर्स। ओके, नंबर्स इन पाइथन। ओके, अभी क्या हुआ, देखो, इसने मुझे इधर ये कोड दिया है ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि मैंने अभी आस्क मोड में था। और एक चीज देखी, मुझे इधर इसने प्रेफर क्या किया, इंस्टेड ऑफ क्लास इसने प्रेफर किया मुझे फंक्शन, क्योंकि मैंने मेमोरी बनाई थी। ओके, प्योर फंक्शन, नो साइड इफेक्ट्स, क्या की फंक्शनल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज था जो, देखो, एडिंग टू नंबर्स इन पाइथन 3.12, 5.3.12 की मेमोरी बनाई, देखो, क्रिएट है। अभी अभी तुम्हें पता है, अभी मैं इधर कोड मोड में जाऊं, और कोड मोड में अभी मैं गया और गिव मी अ कोड, तो वो क्या करेगा, पूरा फाइल क्रिएट कर देगा, देखो।
अभी क्या करेगा, वो पूरा फाइल क्रिएट कर देगा गाइस। अभी वो पूरा फाइल क्रिएट कर देगा। वुड यू लाइक मी टू अपडेट द एग्जिस्टिंग फाइल? देखो मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल है, ठीक है, मेरा ऑलरेडी फाइल है। मैं लेट मी जस्ट डिलीट इट, आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड नाउ। नाउ अगेन आई एम सेइंग दैट हिम दैट प्लीज गिव मी अ कोड टू एडिंग टू नंबर्स इन द पाइथन। तो अभी ये क्या करेगा, नया फाइल क्रिएट कर देगा। तो आपको पता चला कि ये मोड कैसा है। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ कि मुझे आपको मोड समझाना है। सिस्टम कैन नॉट फाइंड, हाउ वुड यू लाइक, यस क्रिएट अ न्यू फाइल, यस, बस। तो ये देखो कि ये क्रिएट हो गया नया फाइल अपना, देखो एड टू नंबर्स वाला फाइल क्रिएट हो गया। भी वो आस्क वाले मोड में वो कभी क्रिएट नहीं करेगा, लेकिन कोड वाले मोड में उसने क्रिएट कर दिया। समझे? तो अगर आपको कोडिंग करवाना हो, एलएलएम से कोडिंग करवाना हो, तो आपको ये कोड वाला एजेंटिक मोड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये आस्क वाला मोड कैसा है कि आस्क वाले मोड में आप कोडिंग नहीं करवा सकते, आप सिर्फ पूछ परछ कर सकते हो, चैटिंग टाइप मोड है, ओके। और एक प्लानिंग मोड है, प्लानिंग मोड बहुत बढ़िया है। जैसे कि गिव मी अ प्लान, गिव मी अ प्लान, गिव मी add two numbers in add two numbers in python code। तो ये क्या करेगा, ये उसका उसका ये प्लान दे देगा। अभी ये प्लानिंग मोड है मेरा। अभी देखो ये इसने दे दिया, ठीक है, लेकिन ये आई जस्ट अपडेटेड द फंक्शनल प्रोग्रामिंग ऐड मल्टीप्लाई, मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई टू नंबर। देखो आप इधर अप डाउन एरो भी कर सकते हो, तो आप ऊपर अप डाउन जा सकते हो, मतलब ये है, मतलब अच्छा है, मतलब एक टाइप का, मतलब देखिए मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई टू नंबर्स, ओके। ठीक है, इसने मतलब कोड ही दे दिया, तो इसको मुझे लगता है कि इधर अपने को स्पेसिफिक प्लान मोड में लिखना पड़ेगा, प्लान। मुझे उसका प्लान चाहिए, लेकिन ये ऑप्टिमाइज किसके लिए, ये प्लान के लिए ऑप्टिमाइज है वो, ये प्लानिंग के लिए ऑप्टिमाइज है, ओके। गिव मी अ प्लान फॉर क्रिएटिंग एपीआई, ओके। तो ये अगर आप कुछ भी प्लानिंग करवाना हो, कुछ भी चेंजेस से पहले आपको अगर कुछ प्लानिंग करवाना हो, तो ये है। जैसे कि मैंने दो आईओ फाइल भी बनाई थी गाइस, ठीक है। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरी ड्रॉ आईओ फाइल्स है, ठीक है ना, तो इधर का कॉपी पाथ ले सकते हो या फिर एट भी कर सकते हो। कैन आई ऐड टू टेबल्स देयर, ओके। मैं उसको बोल सकता हूँ, तो उसने पूरा हम इधर प्लान कर सकते हैं कि मुझे किस टाइप के टेबल चाहिए, मतलब एक टाइप का प्लानिंग। गिव मी अ प्लान, गिव मी अ प्लान फॉर एलएलएम क्रिएशन, ओके। गिव मी प्लान फॉर एलएलएम क्रिएशन। तो ये पूरा एलएलएम को, व्हाट टाइप ऑफ एलएलएम प्रोजेक्ट, पूरा हम डिटेल्स देंगे ना, तो पूरा एक हाई लेवल प्लान दे देगा। जैसे कि मैं बोलता हूँ गिव मी अ प्लान फॉर क्रिएशन ऑफ टेबल इन स्नोफ्लेक, ओके। तो वो बोलेगा कि टेबल पर्पस आपको क्या क्या मतलब व्हाट बिजनेस डोमेन, हाउ मेनी टेबल्स, कितने चाहिए, ये इतना सब कुछ पूछेगा। पूछ पूछ करने के बाद ही वो प्लान देगा ना, ऐसे थोड़ी प्लान दे देगा। तो गाइस ये आपको मतलब पता चल गया कि मतलब मेमोरीज मैंने समझा दिया। अभी ये रूल्स का क्या है कि एक तो ग्लोबल रूल्स है, ठीक है, एक वर्क स्पेस रिलेटेड रूल्स है, ठीक है ना। वर्क प्लेस में कैसे हो गए, विन सर्व के अंदर आपको रूल्स के अंदर चले जाने का, जैसे मैंने बताया ही है, मतलब कि वर्क ओके। उसकी साइज लिमिट क्या है गाइस, 12,000 कैरेक्टर पर फाइल है, तुम सिर्फ प्रोजेक्ट पे। और ये जो ग्लोबल रूल्स है उसकी 6,000 कैरेक्टर है, वो सारे प्रोजेक्ट पे, ओके। तो मतलब ये ग्लोबल रूल है, ठीक है ना। मेमोरीज के अंदर है, लेकिन ये मेमोरी नहीं है, ये क्या है, रूल है गाइस, ओके। ये क्या है, रूल्स है। एजेंट्स डॉट एमडी मैंने आपको बताया था क्या है।
कि एजेंट्स डॉट एमडी वाली फाइल के अंदर हमने जो भी लिखा होगा वो मतलब क्या है, डायरेक्टरी स्पेसिफिक है, ठीक है ना। ये भी एक रूल्स वाली फाइल ही है, लेकिन ये डायरेक्टरी स्पेसिफिक है कि अगर मैंने किसी डायरेक्टरी के अंदर डाल दी ना, तो वो उसी डायरेक्टरी की सारी फाइल को स्कैन करेगा और रूल्स देगा, ठीक है। ठीक है। तो मैंने ग्लोबल रूल मैंने आपको बता दिया है कि भाई ये ग्लोबल रूल्स डॉट एमडी करके मैंने फाइल बनाई, तो मैं अभी बना देता हूँ। देखो गाइस, इधर करने का, इधर कॉन्फ़िगर रूल्स में जाने का, रूल्स में जाएगा, एक ग्लोबल रूल में डाला। ग्लोबल रूल्स मेरा क्या है, देखो ग्लोबल रूल मिला क्या है, ऑलवेज राइट अ कोड। एक मार्कडाउन फाइल बन गई मेरी, और मैं क्या बोल रहा हूँ कि ऑलवेज राइट अ कोड, ऑलवेज राइट अ कोड इन पाइथन अनलेस स्पेसिफिक अदरवाइज। मैंने ये ग्लोबल रूल सेट कर दिया, ठीक है गाइस। ये रूल्स हर प्रोजेक्ट में अप्लाई हो गया। ऑलवेज राइट अ कोड इन पाइथन लैंग्वेज, ओके। गिव मी अ कोड। अभी अभी देखो, मैंने ये अभी कर दिया, ये मेरा सेव हो गया ग्लोबल रूल्स, ओके। अभी तुम देखो, अभी मेरा रूल्स के अंदर ग्लोबल रूल्स आए गए। एक मिनट, मैं फिर से देखता हूँ। एक मिनट, ग्लोबल रूल कहाँ है। ये रहा, देखो ग्लोबल रूल आ गए मेरा। अभी मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे ये बता, गिव मी अ कोड, कोड टू ऐड 5 डिजिट नंबर्स, ओके। तो वो ऑटोमेटिकली मतलब क्या बोलेगा कि भाई इसने मुझे पाइथन दे दिया। व्हाई इट hasn't given me पाइथन, because I have specified this global rule, and because of that global rule, देखो उसने ये मेमोरी भी ले ली। 5.3 फंक्शन, फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आई शुड प्रोवाइड अ फंक्शनल कोड। और मैंने ये, अगर मैं ये मेमोरी भी नहीं देता, अगर मैं ये मेमोरी डिलीट मार दूं उसकी, ठीक है, देखो मान लो कि मैं ये मेमोरी डिलीट मार देता हूँ, फंक्शनल प्रोग्रामिंग डिलीट मार दी, और मैंने पाइथन वाली भी मेमोरी डिलीट मार दी। अभी मैं चाहता हूँ और मैं उसको बोलता हूँ कि भाई मुझे गिव मी ऐड टू नंबर वाला पाइथन कोड दे दो, या फिर मैं ये बोल देता हूँ, सेम बोलता हूँ, ठीक है। फिर भी उसने क्यों किया, अभी तो उसने कोई मेमोरी नहीं ले दी। तो देखो अभी उसने क्या बोला कि आई शुड स्टिल फॉलो द ग्लोबल रूल्स फ्रॉम द मेमोरी, ठीक है गाइस। अभी वो ग्लोबल रूल फॉलो करेगा, और उसने मतलब उस हिसाब से ही मतलब दे दिया। तो मतलब गाइस आपको पता चल गया कि कैसे मतलब ये ग्लोबल रूल्स वर्क करते हैं, ठीक है गाइस। एजेंट्स डॉट एमडी मैंने समझा दिया, मैंने ग्लोबल रूल समझा दिया, 12,000 का कैरेक्टर का लिमिट होता है। मैंने कहाँ तक थे अपन, यहाँ। फिर ये ग्लोबल रूल वाला फाइल समझा दिया था। वर्क स्पेस रूल वाला मैं बोल देता हूँ कि वर्क प्लेस का रूल्स ये है, मतलब एलएलएम डेवलपमेंट का रूल, पाइसपार्ट डेटा इंजीनियरिंग का रूल, और ये मतलब ये वर्क स्पेस के रूल है, मतलब डॉट विनसब डॉट रूल्स के अंदर डालने के, ठीक है। तो ये वर्क स्पेस के रूल है, मतलब कि अभी मेरा क्या है कि एलएलएम डेवलपमेंट का रूल है, मैंने बनाया है पाइथन। मैंने टेस्टिंग का रूल बनाया है कि जो टेस्ट अंडरस्कोर टेस्ट करके फाइल है, यूज पाई टेस्ट, ओके। यूज पाई टेस्ट, ओके। टेस्ट फाइल का नाम ये होगा, import 80% ऑफ कवरेज, मेक ऑल एक्सटर्नल एपीआई कॉल डीपी कनेक्शंस, ये सब मैं ये रूल्स में डाल दिया। जैसे कि मैं ये बोल रहा हूँ कि फॉलो यूजर रिक्वायरमेंट केयरफुली पाइथन बैकएंड। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मुझे कैसा बना के दो, आई वांट टू क्रिएट एन एपीआई, सिंपल, ओके, टू लिस्ट द टूल्स, ओके। तो मैं बोल रहा है कि वेयर द टूल डेटा इज कम फ्रॉम, तो मैं इसको लिख देता हूँ, टूल डेटा कम फ्रॉम डक डीबी, ओके। टूल डेटा कम फ्रॉम डक डीबी टेबल
Okay, yes, get endpoint only, get only, no authentication and no authentication होगा। मैंने उसको बोल दिया, अभी क्या करेगा, देखो, उसने टू डू लिस्ट बना दी, सब बना दिया, ठीक है। और वो पहले सोचेगा कि ये मेरा है, यूजर वांट टू डू दिस थिंग, आई नीड टू क्लेरिफाई विद डेटाबेस इस, या डक डीबी and what is the table name, whatever you want, okay। हाँ, अभी ये देखो, ये इधर से ये डिजाइन वाले किया उसने, प्लान देखो, अभी मैं प्लानिंग मोड में था तो उसने देखो प्लान पूरा बना दिया, देखो प्लान बना दिया, प्लान पूरा सेव कर दिया, देखो ये कितना अच्छा है, देखो आप। उसने टूल्स टेबल में बना दिया, क्रिएट अ टूल्स टेबल विथ इन कॉलम्स, फास्ट एपीआई, ये पूरा प्लान बना दिया। और अभी बोल रहा है कि मैं इम्प्लीमेंट करूं, या तुम्हें अगर प्लान के अंदर कुछ चेंज करना हो तो बोलो, तुम चेंज कर लो, तो अगर अपने को कुछ चेंज करना हो तो चेंज। तो ये प्लान मोड का इतना इम्पोर्टेंस है ना यार, ये मतलब लगता नहीं है लेकिन है ये इम्पोर्टेंट, ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दे दिया, देखो। और बाय डिफॉल्ट ये इसने, ये रूल तो, विच रूल यू आर फॉलोइंग, अगर मैं उसको बोलूं विच रूल यू आर फॉलोइंग नाउ, यू आर फॉलोइंग नाउ, तो उसने बोला कि पाइथन बैकएंड वाला मैं रूल फॉलो कर रहा हूँ, दैट इज इट। मैंने बोला ही है कि पाइथन बैकएंड वाला तुम्हें रूल फॉलो करना है, तो वो कर रहा है फॉलो, ऑलवेज ऑन है, बिकॉज अपना रूल क्या है, ऑलवेज ऑन है। तो गाइस, मतलब इजी है ये, कुछ इतना हार्ड नहीं है, मतलब ठीक है ना। तो गाइस आपको पता चल गया कि ये कैसे, मतलब रूल्स, ग्लोबल रूल्स होते हैं, वर्कस्पेस रूल्स कैसे होते हैं। ऑलवेज ऑन का मतलब, हाँ, एजेंट्स डॉट एमडी फाइल डायरेक्टरी स्पेसिफिक है, मतलब ठीक है ना, डायरेक्टरी के अंदर। फिर मैंने ग्लोबल रूल वर्सेस एजेंट डॉट एमडी वाला ही बता दिया। एजेंट डॉट एमडी में डायरेक्टरी के अंदर होती है। ग्लोबल रूल मतलब क्या रहे कि सारे सारे प्रोजेक्ट को करता है, ठीक है ना। ऑफिस नोटिस बोर्ड रेपो में लगता है, पूरी टीम पढ़ सकती है। तुम्हारी पर्सनल डायरी ग्लोबल रूल सिर्फ तुम्हारे पास, हर जगह साथ। एजेंट ऑफिस नोटिस बोर्ड रेपो में लगती है, मतलब कि एक और चीज का डिफरेंस मुझे जहां तक लग रहा है कि ये जो ग्लोबल रूल्स है ना, तो देखो ग्लोबल रूल्स का कोई फाइल इधर बना नहीं है, ठीक है, एजेंट्स डॉट एमडी का हमने फाइल बना दिया, ग्लोबल रूल का कोई फाइल नहीं बना। दैट मीन्स ये ग्लोबल रूल एक टाइप की मेमोरी ही हो गई, समझे मैंने क्या बोला था, मेमोरी अगर हम गिट पर कमिट करें या कुछ भी करें तो गिट पर वो स्टोर नहीं होती, मतलब ठीक है ना, मेमोरी हमारा यूजर का कैशे है, वैसे ही ये ग्लोबल रूल्स भी हमारा यूजर का कैशे ही है। मतलब कि ये रूल्स देखो मेरा बना, लेकिन ग्लोबल रूल्स का कोई फाइल नहीं बना। दैट मीन्स कि अगर मेरे को, मैं गिट पर डाल रहा हूँ, तो गिट के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि गिट पर तो ये कभी जाएगा ही नहीं। तो अगर मेरा कोई कलीग है, वो अब मेरा ये कोड डाउनलोड कर रहा है, तो उसके उसके विंसर में तो ये ग्लोबल रूल कभी अप्लाई नहीं होंगे, उसके विंसर में ये एजेंट डॉट एमडी वाला अप्लाई हो जाएगा। दैट इज द मीनिंग, दैट एजेंट डॉट एमडी वाला जो फाइल है ना गाइस, वो वाला फाइल्स मतलब दोनों सेम ही काम करते हैं, लेकिन एजेंट डॉट एमडी वाला फाइल हम ग्लोबल की तरह यूज करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अगर हम उसको प्रोजेक्ट के रूट लोकेशन पे रख दे एजेंट डॉट एमडी वाले को, तो मतलब क्या है, वो एज ए ग्लोबल रूल की तरह करेगा, और उसको हम गिट पे भी कमिट कर सकते हैं, सर। सिस्टम रूल्स मतलब एंटरप्राइज ओनली, मतलब आईटी एडमिन के लिए, मतलब कि अगर कोई एंटरप्राइज का मतलब कुछ डेटा हो रहा है, ठीक है गाइस, तो अगर अगर मान लो कि मतलब कोई कंपनी है, बड़ी कंपनी है, तो उसको वो विनसर्व से उन्होंने अपने एम्प्लॉय को विनसर्व दे के रखा। अभी उनको मतलब कुछ रूल्स अप्लाई करने हैं अपने सारे एम्प्लॉयज पर, तो वो सिस्टम रूल्स अप्लाई करेंगे। वो कैसे करेंगे कि भाई नेवर हार्कोड एपीआई की पासवर्ड इन कोड, ऑलवेज यूज एनवायरमेंट वेरिएबल्स। तो मतलब वो ये एक बार उन्होंने अप्लाई कर दिया ना, फिर हम ये कर ही नहीं पाएंगे।
ओके गाइस। लार्ज कंपनीज में सिक्योरिटी कंप्लायंस एनफोर्स करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन वाइड कॉमन कोडिंग स्टैंडर्ड सबके लिए मैंडेटरी करने के लिए कास्केड में टॉप नाइट कस्टमाइजेशन आइकॉन क्लिक करो, ये विंसर्ट सेटिंग है ग्लोबली और स्पेस होगा। रूल एक्टिवेशन मेथड है, ऑलवेज ऑन है, मॉडल डिसीजन है। मैं बोला कि हम मॉडल पे छोड़ देते हैं, मॉडल डिसीजन यानी जब रिलेवेंट लगे तब अप्लाई करो, तुम्हारी मर्जी। ओके, दिस इज ऑन ऑलवेज ऑन कंटेंट ऑन डिमांड। ओके, ग्लोब यानी मैचिंग फाइल के अंदर। ओके, मैन्युअल यानी क्या आईडी रेट से हम करेंगे, करेक्ट। ग्लोब ये है, ऑलवेज ऑन ये है। ग्लोब के अंदर वो फाइल दे देते हैं, ठीक है ना, कि जो जो फाइल डॉट टेट डॉट टी एस वाली होगी उस पर ही ये रूल अप्लाई हो जाएगा। ये वाला टेस्टिंग रूल है जो मैंने बताया था आपको गाइस, राइट। जो टेस्ट जिस टेस्ट वाला होगा वो वाली फाइल पे ही ये रूल अप्लाई होगा, करेक्ट। और ये गाइस, ये ऑलवेज ऑन वाला रूल है तो वो हर जगह अप्लाई होगा। मॉडल डिसीजन वाला रूल्स है तो जब रूल्स फॉर राइटिंग का रिएक्ट कंपोनेंट्स यूज, मतलब कि ये हमने मॉडल डिसीजन वाला रूल बनाया, जैसे जब हम रिएक्ट कंपोनेंट राइट करेंगे उस टाइम पर ही, जैसे कि मैं आपके लिए एक रूल बना देता हूँ। देखो मैं क्या करता हूँ कि इधर जाता हूँ कॉन्फ़िगर रूल्स, एक वर्कस्पेस रूल बनाया, रिएक्ट रिएक्ट रूल। ओके, और उसका मैन्युअल की जगह उसको मैं मॉडल डिसीजन डाल दिया मैं, और मैं बोलता हूँ ये, उसको ये निकाल लिया मैंने, अभी ये है ही तो मैं ये निकाल लेता हूँ, ठीक है। रूल्स फॉर राइटिंग द रिएक्ट कंपोनेंट होगा, राइटिंग द रिएक्ट कंपोनेंट और राइटिंग द स्नोफ्लेक कंपोनेंट में ले लेता हूँ, ठीक है। यूज डीडीएल, तो क्या स्नोफ्लेक के लिए यूज यूज टेस्ट स्कीमा ओनली। ओके, टेस्ट टेबल ओनली। ओके, ओके, मैंने ये बोल लिया कि भाई टेस्ट, अगर मैंने कल मॉडल डिसीजन वाला रूल बना दिया कि उसमें अगर जब मेरा रूल स्नोफ्लेक कंपोनेंट को राइट करने के लिए, स्नोफ्लेक कंपोनेंट स्नोफ्लेक एसक्यूएल फाइल होगा, राइट करने के लिए जब बनाऊंगा तब मुझे सिर्फ यूज द टेबल with the test schema only. Use the test schema only and table name. Table name is test table. Okay, करेक्ट। ये मैं बना दिया एक रूल। देखो अभी क्या होगा कि मैं इसको बोलता हूँ कि भाई एक काम करो, मैं इधर मोड चेंज करता हूँ, मैं कोड मोड में चला जाता हूँ, मैं उसको बोलता हूँ कि क्रिएट टेबल, क्रिएट अ स्नोफ्लेक एसक्यूएल फाइल विथ XYZ टेबल। ओके, तो ये मना कर देगा कि भाई XYZ टेबल तो नहीं बनेगा भाई। अ, देखो यूजर वांट टू क्रिएट अ स्नोफ्लेक ऐसे यूज द टेस्ट स्कीमा एंड टेबल नेम इज टेस्ट टेबल बट यूजर इज सेविंग XY, आई नीड टू चेक द एक्चुअल रूल सेज द रूल से यूज टेस्ट स्कीमा एंड टेबल नेम इज टेस्ट टेबल, however user is specifically asked for the XYZ table. This seems the contradiction. Let me check the rule again. It says table name is this table, but user wants, I should follow the user explicit request XYZ since that's why they are asking for now. The rule might be outdated or they want me to create a different table. ओके, हाँ समझे मतलब, और मैंने ये मेमोरी भी बनाई थी नो सिलेक्ट और वो सब, समझे। तो तो मतलब उसने देखो स्कीमा तो उसने वो टेस्ट वाला यूज किया लेकिन टेबल XYZ यूज कर लिया, तो मतलब ये भी मतलब बंदा समझदार है कि भाई टेस्ट टेबल मतलब होना नहीं चाहिए, मतलब ठीक है ना। लेकिन अगर तुम इधर ये रूल वाला है ना, अगर तुम ये बोल देते उसको कि भाई, कौन सा रूल मैंने बोला, रिएक्ट रूल, बराबर ना। और और अगर मैं उसको बोलूँ विच रूल यू आर फॉलोइंग नाउ एंड, अगर मैं उसको बोलूँ क्रिएट द स्नोफ्लेक टेबल, तो शायद अभी वो नहीं करेगा। अभी वो बोलेगा कि यार
कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, अभी इधर बोलेगा। हाँ, द फाइल xyz already exists follows the schema table your explicit request. Would you like me to modify it to use the test table instead of xyz? मतलब अपना रूल क्या बोलता है कि टेस्ट टेबल होना चाहिए, लेकिन इधर हमने वो एक्स वाई जी कर दिया था, लेकिन अभी ये बोल रहा है कि क्या करना है तुम्हें, यस बोल देने का, यस। देन अभी अपना एक्स वाई जी की जगह टेस्ट टेबल आ जाएगा, समझे? देखो, देखो अभी टेस्ट टेबल आ गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि ये रूल है जो हमने बनाए हैं उसको फॉलो करने पड़ेंगे, मतलब मॉडल को। अगर अगर मैं इधर रूल के अंदर ऐसा लिखता कि भाई स्ट्रिक्टली फॉलो दिस रूल, ओके, लेट्स से आई वांट टू डू वन थिंग, इंस्टेड ऑफ दैट मैंने क्या बोला कि मैंने ग्रीक का रूल बनाया था ना, सीनियर डेटा टेस्टिंग रूल, दिस इज द पाइथन बैकएंड एजेंट्स एमडी बनाया, टेस्टिंग रूल्स, रिएक्ट वाला रूल कहाँ गया मेरा? मैंने अभी तो बनाया था ना रिएक्ट वाला रूल। रिएक्ट वाला रूल बनाया तो था, अभी क्यों नहीं रहा भाई? ये रहा, ठीक है। अभी यूज स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रिक्टली, इधर तुम ऐसा लिखो, स्ट्रिक्टली द टेबल नेम इज दिस ओनली otherwise otherwise you will be fired, okay? Now I am saying strictly otherwise you will be fired, okay? नाउ अगर मैं उसको बोलूं कि भाई, भाई अभी तुम्हारी होने वाला है काम, होगा क्रिएट अ स्नोफ्लेक एसक्यूएल विद द एक्सवाईजेड टेबल, अभी देखते हैं क्या होता है, ओके? लेकिन देखो उसने टेस्ट टेबल ही बनाया भाई, कि अभी उसको मतलब सिंस दे एक्सप्लिसिटली अपडेटेड द रूल टू से स्ट्रिक्टली अदरवाइज यू विल बी फायर्ड, आई शुड फॉलो द रूल एंड यूज दिस टेबल नॉट एक्सवाईजी, दिस इज द पावर ऑफ दैट रूल्स ब्रो, दिस इज द पावर ऑफ रूल्स गाइस। मतलब अभी हमको मतलब क्लियर क्रिस्टल हो गया होगा कि कैसे मतलब ये रूल्स वर्क करता है, राइट? तो ये फिर ये हो गया सिस्टम रूल का, तो कोई मतलब नहीं है, ये ग्लोबल रूल्स मैंने बता दिए, प्रोजेक्ट स्टाइल एमडी वर्कस्पेस रूल बता दिए, ये सारा सब बता दिए, मेन मॉडल डिसीजन वाला बता दिया, मैन्युअल रूल मैंने बता दिया कि आप एट द रेट से कर सकते हो, ग्लोब मोड, मॉडल डिसीजन का मोड बता दिया मैंने, मैन्युअल मोड बता दिया, वर्कफ्लोस। हम्म अभी हम तक रूल में खेल रहे थे। रूल बेसिकली क्या करता है, मतलब मॉडल के अंदर रूल का क्या इंपॉर्टेंस है, मॉडल के अंदर रूल का यही इंपॉर्टेंस है गाइस, कि अगर मान लो कि मेरे को मतलब मॉडल को कोई स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन देनी हो, ठीक है ना भाई, कि भाई तुम्हें ये रूल्स रेगुलेशन तो फॉलो करने ही है, तो मतलब मेरे को रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। वर्कफ्लो इन क्वांटेरी, वर्कफ्लो क्या है? वर्कफ्लो एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है जो बार बार यूज करते करते हो सेम काम के लिए, ओके? एक बार बनाओ, बार बार सिर्फ वर्ड टाइम करके यूज करो, मतलब एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है। मतलब वर्कफ्लो क्या है? बार बार एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है जो हम बार बार यूज करते हैं, ओके है ना? सोचो जैसे व्हाट्सएप में सेव रिप्लाईज, बार बार सेम चीजें टाइप करने की जरूरत नहीं। कहाँ स्टोर होती है? विंसर वर्कफ्लोज डेप्लॉय डॉट एम डी, एंड देखो मैंने अब बताया था ना तुम्हें कि कहाँ स्टोर होती है, ये रहा देखो, कोड रिव्यू का वर्कफ्लो है एक, ओके? कैसे यूज होता है, डॉट डेप्लॉय ऐसे कर स्लेस करके, मतलब वर्कफ्लो का नाम डाल डाल दो, ठीक है? अभी जैसे कि मान लो पीआर रिव्यू का एग्जांपल मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना गाइस? गाइस डिस्क्रिप्शन, रिव्यू द पुल रिक्वेस्ट थोरोली, check for code style issue, looking for missing error, verify all, check for hard coded values, and तो ये वर्कफ्लो मैन्युअली होते हैं गाइस, राइट?
check for the code style issues, look for the missing error handling, verify all function have docstring, check for hard coded values or secret, suggest improvement if needed. तुम प्री रिव्यू टाइप करो, कास्केड ये सब स्टेप फॉलो करेगा। न्यू फीचर्स स्काफ फोल्ड फॉर फ्लो, ओके। स्काफ फोल्ड वर्कफ्लो न्यू फीचर क्या है? क्रिएट अ फीचर फोल्डर अंडर सोर्स दैट फीचर्स ऐड इंडेक्स टीएस टाइप टीएस यूटिल टीएस राइट यूनिट टेस्ट लाइक दिस। तो मतलब वर्कफ्लो का मैं आपको एक सिंपली एग्जांपल दे देता हूँ गाइस, कुछ भी नहीं है, वर्कफ्लो सिंपल है। देखो, मान लो मान लो मैंने एक फाइल बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि मैंने ये फाइल बनाई थी पासपोर्ट स्टैंड चेकर, राइट। और मैंने एक वर्कफ्लो भी बनाया है गाइस। क्या वर्कफ्लो बनाया मैंने? मैंने बनाया कोड रिव्यू का वर्कफ्लो। परफॉर्म अ थोरो रिव्यू ऑफ द पाइथन बैकएंड और डेटा इंजीनियरिंग कोड, ओके। एंड चेक द साइल्स डॉग स्ट्रिंग, ये सब कुछ मैंने बताया है, ठीक है ना। बनाया कि उसको क्या क्या चेक करना है। तो ये मतलब क्या है कि मैं इसको स्लेस करूंगा और मैं बोलूंगा कोड रिव्यू, और कौन सी फाइल पे करना है तो @ करके मैं अपनी फाइल डाल दूंगा। कौन सी फाइल है मेरी? कौन सी पे डालूं? अपना पासवर्ड स्ट्रिंग चेक करूंगा, पासवर्ड स्ट्रिंग चेकर पे डाल दो वहां से, ओके। अभी देखो क्या होगा। देखो अभी ये कोड कोड रिव्यू कर रहा है। देखो उसको कैसे पता चला? देखो वो क्या सोचा पहले, द यूजर वांट मी टू परफॉर्म अ कोड रिव्यू यूजिंग द स्लेश कोड रिव्यू ऑन द पासवर्ड चेक फाइल, लेट मी फर्स्ट रीड द फाइल टू अंडरस्टैंड व्हाट कोड नीड टू बी रिव्यूड, checking the style according to workflow. I need to check code style, type hint, look for the security issue, hard coded secret, SQL injection, missing input validation, check error मतलब वर्कफ्लो में जो जो भी लिखा होगा ना, सब इधर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अभी देखो ये नहीं इश्यू फाउंड कर लिए कि भाई नो इनपुट वैलिडेशन, मिसिंग टाइप हिंट, नो एरर हैंडलिंग फॉर एज केसेस, मिसिंग डॉग स्ट्रिंग, ये सब। अभी ये भी बोलेगा कि भाई अभी क्रिटिकल इश्यूज, उसको ही बोल दो, डू ब्रो, ओके, डू ब्रो, व्हाई वेटिंग, ओके, डू ब्रो व्हाई वेटिंग। हाँ, तो उसको बोलो कि भाई तुम कर दो ना, वेट क्यों कर रहे हो। तो उसने हिसाब से उसने चेंज कर दिया अपने कोड में, देखो। देखो उसने ये सब चेक कर लिया, देखो डॉक्स्ट्रिंग आ गई, और वो जहां टाइप मिसमैच थी, देखो हमने ये टाइप भी नहीं डाली थी, देखो इसने डिक्ट ऑफ एनी टाइप टाइपिंग वाला मॉड्यूल इंपोर्ट कर दिया। तो ये सब चीजें हैं यार, मतलब ये आप सीखोगे, मतलब जितना सीखोगे ये इतना ही काम लगेगी गाइस, ओके। तो वर्कफ्लो क्लियर है आपको, मतलब जो हमारा रिपीटेटिव टास्क है, अपने को मतलब कोड रिव्यू हर बार करवाना हो, तो हम ऐसे मतलब वर्कफ्लो डिफाइन करके मतलब उसको कॉल कर सकते हैं। अभी गाइस मान लो कि ये तो अपना हो गया कोड रिव्यू, अभी अपन स्किल्स की बात करते हैं। अभी थोड़ा ही बाकी है गाइस, सो डोंट वरी, मैं इतना लंबा नहीं खींचने वाला। सो ये आ ये अभी स्किल्स अपना मतलब लास्ट ही है, इसके बाद अभी कुछ है नहीं भाई, ओके। स्किल्स अपना लास्ट है मतलब गाइस, ओके। स्किल्स क्या है? स्किल रीयूजेबल पैकेजेस है जो कास्केड को कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप करने में हेल्प करते हैं। स्किल में इंस्ट्रक्शन प्लस सपोर्टिंग फाइल हो सकती है, जैसे चेकलिस्ट, टेम्पलेट, स्क्रिप्ट्स। कास्केड स्किल ऑटोमेटिकली इन्वोक कर सकता है जब टास्क मैच करे या तुम मैन्युअली स्किल नेम से बुलाते हैं, ठीक है गाइस। मैन्युअली हम स्किल नेम से बुलाते हैं या फिर, ओके। स्किल क्यों चाहिए? कुछ कुछ टास्क के सिर्फ प्रॉम्प्ट से नहीं होते, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज चाहिए होती है। रियल टास्क एग्जांपल्स, डिप्लॉयमेंट चेकलिस्ट, रोल बैक स्टेप्स, कोड रिव्यू टेम्पलेट, सिक्योरिटी चेकलिस्ट, टेस्टिंग रूल्स, कवरेज कॉन्फ़िग फाइल्स। स्किल कास्केड के रिपीटेबल प्रोसेस फॉलो करने देती है, रिजल्ट कंसिस्टेंट रहते हैं। मतलब ये मतलब सिंपल है कि मतलब कि अपने को स्किल जो है, स्किल स्किल रिक्वायरमेंट है, मतलब सारे काम प्रॉम्प्ट से तो होंगे नहीं, तो हम उनको उसको कुछ स्किल्स दे देंगे कि भाई जब तुम्हें फास्ट एपीआई एंडपॉइंट बनाना है, तो तुम ये स्पेसिफिक स्किल डॉट एमडी फाइल का यूज करो, ये टेम्पलेट यूज करो। देखो ये टेम्पलेट भी हमने दे दिए कि भाई ऐसा टेम्पलेट तुम यूज करो,
ऐसा टेम्पलेट यूज करो। देखो, मैंने ये स्किल बनाया फास्ट एपीआई एंड पॉइंट वाला, तो मैंने उसको बोल दिया कि भाई तुम ऐसा एंड पॉइंट का टेम्पलेट तुम्हें यूज करना है। ये कब यूज करना है? जब न्यू न्यू एपीआई एंड पॉइंट क्रिएट करना हो, और ऐसा कुछ स्ट्रक्चर यूज करना है। तो मैंने मैंने पूरा बता दिया कि भाई तुम्हें ये करना है, ये फाइल डालनी है, ये करना है। ये 3 फाइल तुम्हें क्रिएट करनी पड़ेगी। रिसोर्स नेम py, स्कीमास py, ts वाला py, ये pytest वाला भी फाइल डालना है। बेस स्ट्रक्चर के लिए एंडपॉइंट टेम्पलेट यूज करो। रीड एग्जिस्टिंग राउट्स इन प्रोजेक्ट टू अंडरस्टैंड द पैटर्न। आस्क फॉर एंडपॉइंट नेम एचटीटीपी मेथड इफ नॉट प्रोवाइडेड। देखो, मैंने हमें मेनली क्या करना, डिस्क्रिप्शन, क्रिएट अ न्यू एपीआई एंडपॉइंट विद प्रॉपर स्ट्रक्चर, आइडेंटिटी वैलिडेशन, एरर हैंडलिंग एंड टेस्ट यूज व्हेन बिल्डिंग न्यू एपीआईs, routes, crudo endpoints and REST API, custom fast API skills. Create a fast API endpoint. Create a production ready fast API endpoint with the identity model, async handler, dependency injection, error handling. Okay, when to use, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। when to use, अगर आप ये निकाल दोगे तो शायद वो स्किल पिक ना करे। तो मतलब when to use वाला भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, क्रिएट अ न्यू एपीआई एंड पॉइंट, बिल्डिंग क्रूड ऑपरेशन, एडिंग न्यू राउट्स, एग्जिस्टिंग एपीआई, रेस्ट एपीआई फ्रॉम द स्क्रैच। ओके, इम्प्लीमेंटेशन स्टेप, ये पूरा हमने दे दिया कि भाई तुम्हें ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। उसको टेम्पलेट दे दिया, उसको एंड पॉइंट का भी टेम्पलेट दे दिया कि भाई ऐसे बनाना है। तो अभी अभी दूसरा मैंने एक रेक पाइपलाइन वाला बनाया है। मैंने ऐसा बोला उसको कि ये पहला फास्ट एपीआई वाला तो पता चल गया। रेक पाइपलाइन वाला मतलब कैसा, बिल टू मॉडिफाई रेक पाइपलाइन विद डॉक्यूमेंट लोडिंग, चंकिंग, एम्बेडिंग, वेक्टर स्टोर, फॉर्मेट यूज व्हेन बिल्डिंग एआई पावर सर्च, क्वेश्चन एंड आंसर सिस्टम एंड डॉक्यूमेंट एनालिसिस, कस्टमर रेक स्किल। Build a production grade rag pipeline with the document loading, chunking, embeddings, vector store, retrieval chains and structured output with the source tracking. Okay. कब यूज करना है? बिल्डिंग क्यूएनए सिस्टम्स ओवर डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग एआई पावर सर्च, डॉक्यूमेंट एनालिसिस, समराइजेशन, नॉलेज बेस्ड चैटबॉट्स, एनी टास्क रिक्वायरिंग एलएलएम प्लस एक्सटर्नल नॉलेज। ओके। और स्ट्रक्चर मैंने उसको बोल दिया कि तुम्हें इतनी फाइल बनानी है, चंकिंग वाले बनाना है, एम्बेडिंग्स वाला बनाना है, वेक्टर स्टोर वाला बनाना है, चेन वाला बनाना है, फॉर्म्स वाला बनाना है, लोडर वाला बनाना है। ठीक है। Implementation, read the existing reg code if any to follow the same pattern. Use the reg template as a base structure. Okay. Document loader, text splitter, embedding, vector store, यही यूज करना है, फेस और क्रोम डीबी। retrieval chain with the source document tracking. Add a system prod with output format instruction. Log token uses for cost tracking. Test with the 3 sample queries and verify source relevance. मतलब इतना सब कुछ हमने इम्प्लीमेंटेशन उसको बता दिया। ओके। ऑलवेज यूज द सेम एम्बेडिंग मॉडल फॉर द इंडेक्सिंग द थिंग्स एंड डू द थिंग्स। ओके। और मैंने एक टेम्पलेट भी डाल दिया। वैसे ही मैंने तीसरा स्किल बनाया कि स्पार्क का ईटीएल जॉब बनाना हो तो कैसे होना है। ओके। तो मैंने फिर से एक स्किल बनाया कि क्रिएट अ न्यू फास्पर ईटीएल जॉब विद द प्रॉपर स्कीमा, ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा क्वालिटी चेक्स, ऑटो लॉगिंग एंड व्हेन बिल्डिंग। कब? जब क्रिएटिंग न्यू ईटीएल पाइपलाइन, जब यूजर ऐसा बोले कि मुझे न्यू पाइस्पार्क या पाइस्पार्क की जॉब बनानी है, उस टाइम पर ये स्किल ऑटोमेटिकली एलएलएम इन्वोक कर लेगा और इम्प्लीमेंटेशन ऐसे ही करेगा, उसका टेम्पलेट भी ऐसा ही बनाएगा। मतलब ठीक है ना। यूज स्पार्क टेम्पलेट, क्रिएट एडेल, जो एक्सप्लिसिट स्ट्रक्ट टाइप स्कीमा यूज करना है, रीड फ्रॉम सोर्स, ट्रांसफॉर्म यूजिंग डेटा फ्रेम एपीआई, डेटा क्वालिटी चेक्स करो, राइट टू टारगेट पार्के फॉर्मेट में डालना है। ठीक है। एड स्ट्रक्चर लॉगिंग, add error handling with the try expect around IO operation, test with the small sample data set first using limit 100। ओके। test with the small sample data set first using dot limit 1000 डालना है। ठीक है। और ऐसा बनाना है। मतलब कि मैंने ये सारा मतलब उसको दे के रखा। अभी क्या होगा, स्किल मैंने अभी मैं उसको बोलता हूँ कि क्या करो भाई, एक ईटीएल जॉब बना दो, क्रिएट ईटीएल जॉब। ओके। तो अभी वो सोचेगा कि भाई मेरे पास एक, आई नीड मोर डिटेल्स, व्हाट फॉर्मेट लोकेशन। तो मेरे को तो भाई आई थिंक मैं पार्क ही यूज कर लेता हूँ। पार्केट फॉर्मेट में बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस लॉजिक, टेकिंग डेटा फ्रॉम CSV फाइल एंड CSV फाइल एंड अप्लाई रैंकिंग लॉजिक ऑन इट। ओके।
टारगेट टारगेट हाँ, टारगेट भी पार के ही रख देते हैं ना भाई। जॉब नेम इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। ओके। ओके। देखो उसने टू डू लिस्ट बना दी है। अभी अभी वो क्या कर रहा है, एक नया फोल्डर बना दिया उसने, एक्स वाई जेड बना दिया फोल्डर। अभी देखो क्या कर रहा है, पाइसपार्क डेटा इंजीनियरिंग वाला एमडी वाला रीड किया, मतलब कौन सा रीड कर दिया उसने, ये रूल भी रीड कर दिया। ठीक है। इनिट एक्सट्रैक्ट क्यों बनाया, हमने उसको बोला था इनिट एक्सट्रैक्ट बनाना। हाँ ये इधर लिखा है ना, देखो इनिट एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। हाँ तो देखो वो उसके हिसाब से सारा मतलब बना रहा है, देखो इनिट एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड क्वालिटी चेक्स मीन डॉट पी वाई। देखो मेन बना दिया। तो मतलब उसका थॉट प्रोसेस क्या रहेगा, देखो उसने थॉट क्या सोचा कि यूजर wants me to create a Spark ETL job with the following requirements. Apply ranking. I already created directory second. Now I need to create a file following PySpark data engineering rules और स्किल गाइडलाइंस। जो देखो उसने क्या बोला, स्किल गाइडलाइंस। तो उसको पता है कि भाई ये स्किल यूज करना है। अभी उसने कहाँ सोचा कि भाई मेरे को स्किल यूज करना है, तो देखना पड़ेगा। उसने ये सोचा कि यूजर वांट मी टू क्रिएट I have created direct, now I need to create a file following pipeline structure from the skill। देखो उसने स्किल के हिसाब से उसको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि मेरे को भाई स्किल बनाना है। ठीक है ना, तो देखो उसने स्किल के हिसाब से ही सब कर किया, तो मतलब वो एक इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है ना, कि उसको उसको वो इतना स्मार्ट है कि उसको पता चल रहा है कि मुझे ये स्किल यूज करना है, मतलब ठीक है ना। तो देखो उसने मतलब पूरा कर दिया। अभी वो भी देखता हूँ मैंने कहाँ मतलब उसने बनाया, देखो उसने ये इधर बना दिया सोर्स के अंदर, ये देखो इनिट एक्सट्रैक्ट लोड मेन क्वालिटी चेक ट्रांसफॉर्म। तो गाइज आपको पता चल गया ना, मतलब कि कैसे मतलब ये मतलब रूल्स बन गए। ठीक है ना, इतना मतलब ये यूट्यूब पर ये एक पहला वीडियो रहेगा कि ये कोई इतना डिटेल से आपको समझा रहा है गाइस। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो गाइस। क्योंकि आपका ये छोटा सा मतलब लाइक मुझे इतना मोटिवेट करता है गाइस कि मैं क्या बताऊं। ठीक है गाइस। तो तो वैसे ही मतलब आप देख पाओ रहे हो कि भाई हम कहाँ थे। स्किल्स हमने समझा दिए। मैंने बोला कि आपको वर्कफ्लो फाइल बनाओ। ओ देखो कहाँ थे वे, वर्कफ्लो तो ये हो गया। ये वर्कस्पेस ये हो गया था, फिर वर्कफ्लो वाला ये हो गया था। वर्कफ्लो मैंने समझा दिया था, फिर मैंने बोला स्किल समझा दिया। ओके। स्किल मतलब कि उसको मतलब अपने को अगर कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए या कुछ और चाहिए तो हम उसको इंस्ट्रक्शन ऐसे स्किल के फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है ना, इंस्ट्रक्शन वैसे दे सकते हैं, स्किल्स रैप अप मतलब स्किल क्लियर से ऑप्टिमल टेम्पलेट्स। ये एक स्किल मैंने बनाया, डेप्लॉय टू प्रोडक्शन। ओके। यूज ऑटोमेटिक यूज मैन्युअल। डेप्लॉय करनी तुम डेप्लॉय करना है प्रोडक्शन में, कास्केड खुद डेप्लॉय टू प्रोडक्शन। और तुम एट दी रेट ये मतलब ये नहीं समझ आया भाई, एक मिनट वेट करो। ये कहाँ गया, तो ठीक है। ये रिएक्ट मेरा बन गया, ये देखो रिएक्ट रूल्स के अंदर चला गया मेरा, वो कहाँ गया जो मैंने अभी बनाया था, ये विंसफ हो गया। स्किल्स हो गया, स्किल्स मेरा ये ठीक है। मैं देख रहा हूँ कि स्किल के अंदर भी मतलब मैन्युअल वो सब होता है क्या, नहीं होता ना। ये मतलब थोड़ा नोट्स में थोड़ा मिस्टेक है, तो वो मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्या गाइस, तो ये नोट्स के अंदर थोड़ा चेंज है, चेंज करना पड़ेगा। मैन्युअल ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता, लेकिन आप डायरेक्टली इधर स्किल को यूज कर सकते हो। ठीक है, इधर से एट द रेट करके फाइन स्किल। फाइन स्किल कहाँ गया, स्किल नहीं यूज कर सकते क्या,
रिमोट बेस्ड प्रैक्टिस है, लेकिन नहीं कर सकते यूज, है ना। रूल्स कर सकते हैं अपन, स्किल्स तो वो ऑटोमेटिकली ही लेगा, नहीं कर सकता है, क्योंकि इधर दिखा तो नहीं रहा अपना। ठीक है गाइस, तो ये हो गया अपना टेस्टिंग प्रोसीजर। मैंने आपको सब समझा दिया, रूल्स, कोडिंग स्टाइल, वर्कफ्लोज, रीयूजेबल कमांड रूल्स, कोडिंग स्टाइल, प्रोजेक्ट रूल्स और आंसर कैसा होना चाहिए बिहेवियर सेट करने के लिए। वर्कफ्लोज, रीयूजेबल कमांड जैसे डेप्लॉय, स्टेप्स, पीआर रिव्यूज, टेस्टिंग रूटीन्स। ओके। स्किल्स, जब वर्कफ्लो ऑटोमेटिकली रन करने हो या एक्स्ट्रा फाइल्स चाहिए तब। मतलब एक चीज आपने देखी थी होगी कि भाई उसने वो रूल भी यूज किया, उसके अंदर स्किल भी यूज किया, और वर्कफ्लो भी मोस्टली यूज कर सकता है। मतलब वर्कफ्लो तो मतलब क्या है कि ठीक है। ओके। दूसरा चीज एक ये है कि मुझे क्या करना है कि देखो वर्कफ्लो जो है ना, वर्कफ्लो जो है, ठीक है, मैंने आपको समझा, वर्कफ्लो के अंदर भी आप अदर अदर वर्कफ्लोज कॉल कर सकते हो। ये बहुत एडवांस लेवल का है कि ऑफिशियल लॉग्स उसको कंफर्म करता है कि तुम एक वर्कफ्लो के अंदर दूसरा वर्कफ्लो कॉल कर सकते हो। मतलब कि एक वर्कफ्लो तुमने कॉल किया, वर्कफ्लो के अंदर दूसरा वर्कफ्लो भी तुम कॉल कर सकते हो। देखिए। हम्म। और कॉल तो कैसे करना है, स्लेस से करना है, मैंने आपको बताया था गाइस। ठीक है गाइस, तो मतलब आपको समझ आ गया कि रूल्स क्या है, फाइनल कंपैरिजन। तो रूल्स क्या है, वर्कफ्लो रिपीटेटिव टास्क है, स्किल मतलब कोई उससे कुछ एडवांस टाइप का काम करवाना हो, ठीक है, कुछ एडवांस टाइप का उसको स्किल देना हो, फास्ट एपीआई एंड पॉइंट बनाना हो, या कुछ एडवांस टाइप का करना हो, एडवांस स्ट्रक्चर में बनाना हो, तो फिर हम वो स्किल यूज करेंगे। रूल्स मतलब कि उसको मतलब कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस देनी हो, स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस देनी हो, तब हम ये रूल्स यूज करेंगे। मेमोरी तो मतलब कन्वर्जेशनल होती है, हम मेमोरी क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन लेकिन चीज क्या है कि मेमोरी जब हम क्रिएट करते हैं तो वो अपना यूजर सेंट्रिक होती है। मतलब अब हम गिट पर से, हमने गिट से मतलब किया है, गिट ऐड गिट कमिट किया, तो वो सर्वर पर नहीं जाती। तो मेन चीज वो है, आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा गाइस। ओके। मेन वो चीज सर्वर पर नहीं जाती, ठीक है ना, मेमोरी। फिर एक एजेंट डॉट एमडी फाइल है, मतलब रूल्स दो टाइप के होते हैं, मतलब वो ग्लोबल और वर्क स्पेस स्पेसिफाइड। तो एजेंट्स डॉट एमडी फाइल है अपना, करेक्ट। एजेंट्स डॉट एमडी फाइल अपना कब यूज होता है, वर्क स्पेस स्पेसिफाइड, नॉट अ वर्क स्पेस, मतलब उसको जिस डायरेक्टरी के अंदर रखो, वो डायरेक्टरी की वो सारी फाइल्स को वो रूल अप्लाई कर देगा, राइट। और ग्लोबल अपना रूल क्या होता है, ग्लोबल रूल क्या होता है, अपना जो ग्लोबल रूल है, वो ग्लोबल रूल क्या होता है अपना, अपना जो ग्लोबल रूल होता है गाइस, वो ग्लोबल रूल क्या होता है गाइस। गाइस सिंपल है, ग्लोबल रूल अपना क्या होता है कि वो मेमोरी स्पेसिफिक होता है, करेक्ट। अगर अपने को ग्लोबल रूल मतलब हम ये इसको मतलब गिटअप पे पोस्ट नहीं कर सकते वो ग्लोबल रूल को, उसके लिए अपने को ये एजेंट डॉट एमडी फाइल बनाना पड़ेगा। मैंने आपको आगे कंपैरिजन में समझाया गाइस, ठीक है। सो मतलब दिस इज एंड ऑफ अवर विंसप कोर्स। अगर आपको कुछ भी डाउट या कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे पर्सनली आप पिंग कर सकते हो, या कमेंट में आप टाइप करके अपना डाउट पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस। मैं आपको ये सारा रेपो और पूरा ये जो मेरा फाइल है वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक कमेंट करना पड़ेगा गाइस। अगर जो आप कमेंट करोगे तो तभी मैं आपको दूंगा सब गाइस, कि मुझे आपकी ओर से भी थोड़ा एफर्ट चाहिए गाइस। ओके गाइस, थैंक यू। थैंक यू। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।